हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनकम टैक्स फाइलिंग के ऊपर रहेगा। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले श्योर कर लीजिए कि अगर आपका किसने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आपके 26 AS में या फिर AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए मेरी अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। एंड विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो यस फ्रेंड्स, ध्यान रखिए जब आप इनकम टैक्स अपनी फाइल कर रहे हैं तो क्या आपका जो TDS है वो AIS या फिर 26 AS में रिफ्लेक्ट किया है। 31 मार्च आते ही फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के बाद ही क्वारीज एंड कॉल्स आने लग जाती हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए। लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ने आपका TDS डिडक्ट किया है तो आपको उसके लिए अपनी ITR को फाइल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट जो है वो आपको 15 जून तक इशू किया जाता है। अगर आप अदर देन सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16A क्वार्टर वाइज आपको इशू किया जाता है। जब ये फॉर्म्स आपको इशू हो जाएं या 26 AS या फिर AIS में आपका TDS जो है वो रिफ्लेक्ट करे, उसी के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना चाहिए। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि जो AIS है उसमें आपकी सारी ही ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग की जाती है। आप उसको चेक कर लीजिए, उसी के बाद जो है अपना ITR फाइल कीजिए। आप देखिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं और जिस पे TDS एप्लीकेबिलिटी है, क्या आपको उन पे TDS की डिडक्शंस आपके AIS और 26 AS में आ चुकी हैं। उसी के बाद आपको अपनी ITR को फाइल करना चाहिए। नॉन ऑडिटेड जो केसेस हैं उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो आपको 15 जून के बाद फाइलिंग करनी चाहिए, लेकिन 31 जुलाई से पहले कर लेनी चाहिए। डेडलाइन से पहले अपनी ITR को फाइल कर लेना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या आपका TDS आपके 26 AS एंड AIS में रिफ्लेक्ट कर गया है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी है आपको इस टॉपिक, इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, ईमेल ID पे अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। बनी रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।